नमस्कार साथियों, आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग जो है देख रहे हैं पी वाई क्यू कंप्यूटर का पी वाई क्यू देख रहे हैं और यूपी लेखपाल 2026 के लिए, ठीक, जिसका एग्ज़ाम जो है 21 मई को जो है होना तय हुआ है, ठीक। और ये क्लास जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिहाज से भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है क्वेश्चन, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? ऑप्शन है स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक। ये जो आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसने जो है सबसे पहले जो है एक कंप्यूटर बनाया, उसका जो है नाम इन्होंने क्या दिया, ABC दिया, ठीक। इसको जो है बोलते हैं ए एटन सॉफ्टवेरी कंप्यूटर, एटेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर, ठीक। ये इसका जो है नाम पड़ा और इसके जो निर्माणकर्ता हैं उनको जो है बोला जाता है जॉन विंसेंट एटनसॉफ। जॉन विंसेंट एटनसॉफ, ये जो है उन्हीं के ऑनर में जो है इस कंप्यूटर का नाम पड़ा है ABC एटनसॉफ वेरी कंप्यूटर, ठीक। तो जॉन विंसेंट एटनसॉफ, एटनसॉफ, एटेंसॉफ, ठीक है। इन्होंने जो है उनके जो स्नातक छात्र थे क्लिपबोर्ड बेरी, उन्होंने जो है उनके साथ में मिल करके किया था, ठीक। मतलब ये जो ABC है, ये कंप्यूटर एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर, इसको जो है किसने किया था, जॉन विंसेंट जेवी एटेंसॉफ, और इनके जो स्टूडेंट थे क्लिफोर्ड बेरी, क्लिफोर्ड बेरी, क्लिफोर्ड बेरी, ठीक। इन्होंने जो है मिल करके किया था, दोनों लोगों ने मिल के किया था। और कब किया था इसको, जो है 1937 से जो है इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और 1942 के बीच में जो है आयोवा स्टेट कॉलेज की यूनिवर्सिटी में जो है ये बना के रख दिए थे, ठीक। मतलब 1937 से स्टार्ट हुआ था, 1940 के बीच तक जो है ये काम जो है चला था पूरा का पूरा इस पे, और फिर बन करके ये तैयार हो गया था, ठीक है। और इसको जो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक ना। पहला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी जो है इसको बोला जाता है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले गणनाओं के लिए इसने किसका यूज किया था, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का यूज किया था इसने। और जो है वैक्यूम ट्यूब का भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल देखने को जो है मिला था, किसका किसका, 0, 1 और वैक्यूम ट्यूब का है जो है देखने को जो है यहाँ पे मिला था। अब बात कर लेते हैं दूसरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो आपके पास ऑप्शन है। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये जो ऑप्शन है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या था कि इसमें जो है 1944 में जो है 1944 में जो है हार्वर्ड मार्क वन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, हार्वर्ड हार्वर्ड मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन जो है बनाया गया था, ठीक है। और आगे देखते हैं। और जो ये पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पे जो है सुप्रसिद्ध कंप्यूटर आपका इनियाक, क्या, इनियाक, ये जो है 1946 में जो है यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। और बात करते हैं स्टैनफोर्ड का। स्टैनफोर्ड जो है आगे चल करके जो आधुनिक कंप्यूटिंग में जो योगदान हो रहा है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपकी दे रही है, ठीक। अगर बात किया जाए आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो इसने ABC बनाया, इस एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर जिसका नाम है। और ये किसके मदद से बनाया गया है, जेवी एटेंसॉफ और उनके स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी की मदद से बनाया गया है। कब बनाया गया था, 1937 से 1942 के बीच में बनाया गया है ये, ठीक। ये क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 0, 1 बाइनरी पे था और वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था, ठीक है। उसके बाद बात करें हार्वर्ड की, तो इसने जो है 1944 में जो है हार्वर्ड मार्क वन बनाया था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने जो है इनियाक बनाया था 1946 में। और बाकी जो इसमें आधुनिक कंप्यूटिंग में जो भी डेवलपमेंट चल रहा हो, स्टैनफोर्ड जो है अपना हैंडल कर रहा है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था,
क्या कहा जाता था? गैलीलियो नहीं, कैलकुलेटर नहीं, पास्कलाइन। यस, आपका आंसर हो जाएगा पास्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो पास्कलाइन है ये जो है आपका 1642 के आसपास में बना हुआ है। ठीक, इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे? ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल साहब थे। ब्लेज पास्कल, ये जो है इसके इन्वेंटर थे। ठीक, जो किस पे बेस्ड थी? आपकी जोड़ने और घटाने पे जो है बेस्ड हुआ करती थी। इसको जो है इस पास्कलाइन कैलकुलेटर को जो है ये जो पास्कल साहब थे इन्होंने बताया था अपने फादर की जो है हेल्प करने के लिए बनाया था, जो कि इनके पिताजी जो क्या थे, एक टैक्स कलेक्टर थे। तो उनको जो है थोड़ी सी जो है हेल्प हेल्प मिल जाए, इस वजह से इन्होंने जो है ये कैलकुलेटर को बनाया था। ठीक, इसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि कुछ, तो इनसे पहले ये जो कैलकुलेटर इन्होंने बनाया था पास्कलाइन साहब ने, इनसे पहले कुछ लोगों ने जो है इसमें जो है अपना हाथ आजमाया था, लेकिन उन्होंने जो कैलकुलेटर बनाया वो उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं था जितना पास्कलाइन कैलकुलेटर जो है फेमस हुआ था। इससे पहले जो प्रयास हुआ था वो किसने किया था? विल्हेम सिकार ने किया था। सिकार साहब ने किया था, विल्हेम सिकार। इन्होंने जो किया था 1623 में किया था। इन्होंने जो है गणना करने वाली जो है घड़ी, जिसको कैलकुलेटिंग क्लॉक बोलते हैं, उसका डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। ठीक, लेकिन ये क्या हुआ था कि ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ नहीं था, क्योंकि इसका जो मेन मॉडल था वो जो है शायद नष्ट हो गया था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि जो है आपके स्टेप रेकनर 1673, ठीक ना, 1673। उसके बाद जो है पैस्कलाइन के बाद जो है एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टेप रेकनर। क्या नाम था? स्टेप रेकनर। स्टेप रेकनर। ठीक, स्टेप रेकनर साहब ने क्या किया था 1673 में? जो पास्कलाइन ब्लेज पास्कल साहब ने पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया था, उसमें इन्होंने क्या किया था? इन्हेंस किया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, मॉडिफिकेशन करके जो है कुछ सुधार किया, तब ये मशीन जो है जोड़, घटाना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब कुछ जो है ये कर पा रही थी, करने में सक्षम थी। ठीक है, इसमें जो है लेबनिज व्हील का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया था? लेबनिज व्हील का प्रयोग किया गया था, जो स्टेप रेकनर साहब ने बनाया था। उसमें क्या किसका हुआ था? लीबनिज, लीबनीज, लीबनीज व्हील का, लीबनीज व्हील का जो है इन्होंने प्रयोग किया था, जो बाद में चल करके कई कैलकुलेटर का आधार बना था। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कलाइन हो जाएगा। ठीक, कब? 1642 में ब्लेज पास्कल साहब ने बनाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटरों को जन्म दिया। मतलब ये कि किसके आविष्कार के बाद से जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो सस्ते जो है होने लग गए थे। पहला है आपका मेन फ्रेम है, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर है, तीसरा माइक्रो प्रोसेसर है और चौथा क्या है? पीडी है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका जो इन्वेंशन है करीब करीब जो है 1971 के आसपास में हुआ था। ठीक है, ये इसमें होता क्या था कि जब जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। ठीक ना, एक एक रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, वो क्या, और वो बेस्ड किस पे होते थे? जो है वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक, इनको जो है हम लोग फर्स्ट जनरेशन के भी कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। आपका आता है सेकंड जनरेशन किस पे बेस्ड होता था? ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर पे। ये क्या होता था कि ये थोड़ा सा उससे क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर था उससे फिर क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हुआ और इसकी स्पीड भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद फिर आया आपका थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन जो है ये किस पे बेस्ड था? आईसी पे था। ठीक ना, आईसी, आईसी मतलब क्या हो गया आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। ठीक, जो थर्ड कंप्यूटर था वो किस पे बेस्ड था? आईसी पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था। ठीक, इसका आकार क्या हो गया? इससे भी छोटा हो गया। ठीक, अब ये जो आईसी था वो दो चीज़ों पे बेस्ड हो गया। किस पे बेस्ड हो गया आपका? एक एल एस आई पे हो गया और एक हो गया आपका वी एल एस आई पे जो है वे बेस्ड हो करके बना। ठीक, एल एस आई का मतलब क्या हो गया? लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका? लार्ज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब वी एल एस आई में क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज। क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो जो तीसरा कंप्यूटर था आपका तीसरे जनरेशन का, वो जो है इस पे, इन दोनों पे जो है बेस्ड होकर के बना। फिर इन्हीं दोनों का जो है मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक ना, जो माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर था,
उसकी जो नींव पड़ी थी वो कहाँ से पड़ी थी, एलएसआई और वीएलएसआई के इन्वेंशन के बाद ही पड़ा था। ठीक, तो जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो आपका कंप्यूटर जो है बहुत छोटा और बहुत सस्ता जो है मिलने लगा है। आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन, मतलब कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। मैंने अभी भी बताया, फर्स्ट जो है किस में था, वैक्यूम ट्यूब पे था। सेकंड आपका किस पे था, ट्रांजिस्टर पे था, ट्रांजिस्टर पे था। जो थर्ड था वो किस पे था, आईसी पे था। आईसी भी दो तरीके का आपका, एक एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक, दूसरा क्या था, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, और जो फोर्थ है आपका, फोर्थ है वो किस पे है, माइक्रो प्रोसेसर पे। किस पे, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड स्टार सबसे पहले कब आई थी। वर्ड स्टार क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका जो इन्वेंशन था ये सबसे पहली बार कब आया था, 1979 में आया था। ठीक है, ठीक, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1978 में ही कर दिया गया था और 1970 के अंत तक जो है ये बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इसको जो है इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1979 में कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद जो है 1983 की अगर बात की जाए, 1983, तो उस समय जो है आपका वर्ड स्टार 3.3 आया हुआ था। वर्ड स्टार जो है 3.3 आया हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1979 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आधुनिक तीव्र मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड कितने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है। देखिए इसमें तो जो है इस समय जो है सारे के सारे जो है एक प्रोसेसर जो है बनाने लगे हैं अपना खुद का, लेकिन ये जो एप्पल है ये अपना खुद का जो है प्रोसेसर बनाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आयोग ने जो है इसी को आंसर चुना हो, लेकिन इस समय जो है सब के सब जो है अपना प्रोसेसर बना रहे हैं। ठीक ना, सब के सब जो है प्रोसेसर बना रहे हैं। तो अब इसका जो है आयोग ने क्या आंसर लिया था पता नहीं, मतलब पता नहीं क्या मतलब कि डी ही लिया था। लेकिन इस समय जो है एप्पल जो है खुद जो है ये भी जो है अपना प्रोसेसर बना रहा है। तो अब आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन जो है प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है। सब के सब ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक किसने डिजाइन किया था। आइए इनियाक के बारे में पहले फुल डिटेल ले लेते हैं क्या होती है। पहली बात तो जो इनियाक है, इनियाक का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये इसका जो है फुल नेम है। और इसमें जो है क्या हुआ था कि जो है सबसे पहले जो है इसको जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है या फिर जाना जाता है। ठीक है, इनियाक जो है क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। इसको सबसे पहले जो है जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है माना जाता है। ठीक है, और इसका जो इन्वेंटर है कौन थे, इसको मतलब कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था, तो इसके दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इसको बनाया था। पहला जे प्रेस्पर एकर्ड, ठीक ना, पहले नंबर पे कौन है, जे प्रेस्पर प्रेस्पर एकर्ड, जे प्रेस्पर एकर्ड साहब हो गए। और जो दूसरे थे वो कौन थे, जॉन मॉचली जॉन मॉचली जॉन मॉचली मॉचली जॉन मॉचली साहब थे। ठीक है, जॉन मॉचली साहब, ये दोनों लोगों ने मिल करके इसको बनाया था। और कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक टीम से सहयोग प्राप्त करके इन्होंने जो है बनाया था। कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी
कि मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक टीम से सहयोग प्राप्त करके जो है बनाए थे। इस प्रोजेक्ट का जो शुरुआत था वो कब हुआ था? 1943 में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के लिए जो तोपखाने की फायरिंग टेबल थी उसकी गणना करना था, तब जो है इस प्रोजेक्ट का जो है शुरुआत हुआ था 1943 में हुआ था। और इसका जो निर्माण था 1945 के अंत में जो है पूरा हो चुका था, ये पूरी तरीके से बन करके जो है तैयार हो चुका था। लेकिन इसकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 15 फरवरी 1946 में जो है इसे दुनिया के सामने जो है प्रदर्शित किया गया था। कब किया गया था? 15 फरवरी 1946 को जो है इसको दुनिया के सामने जो है पेश किया गया था। अब बात करते हैं इसका जो आकार है। इसका जो आकार था बहुत ज़्यादा विशाल था। इसका आकार क्या था? बहुत ज़्यादा विशाल था, ठीक है। मतलब 30 से लेके 50 फीट के आसपास में लंबा था, और ये करीब करीब जो है 30 टन का था ये, ठीक है। इसके जो इसमें जो यूज हुए थे, ये इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे वो क्या थे? करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे, 70,000 रजिस्टर थे, और 10,000 जो है कैपेसिटर इसमें जो है लगे हुए थे, ठीक है। तो ये जो है फुल डिटेल था आपका ENIAC के बारे में। इसमें पूछा जाता है यही सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इसका फुल नेम पूछा जाता है। किसने किया था? जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था और जॉन मोचली साहब ने किया था। 1945 में जो है ये बन गया था, लेकिन लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 1946 को किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन फ्रेम तक पहुंच हेतु प्रयोक्ता अक्सर किसका उपयोग करता है? ठीक, टर्मिनल का, नोट का, डेस्कटॉप का, हैंडहेल्ड का। तो आपका आंसर हो जाएगा टर्मिनल का जो है प्रयोग करता। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे वो उनका जो साइज़ होता था वो क्या होता था? बहुत बड़ा होता था, ठीक है, बहुत बड़ा होता था। तो वहाँ पे जा कर के काम करना संभव नहीं हो पाता था, तो हो जाता था। इस वजह से ये लोग किसका सहारा लेते थे? टर्मिनल का सहारा लेते थे, ठीक ना। टर्मिनल का सहारा लेते थे। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि जो है डेटा को इनपुट करना, डेटा को क्या करना? इनपुट करना, ठीक है, इनपुट करना, और जो है चीज़ों को देखना। आउटपुट मतलब कि उसके रिजल्ट को देखना होता है, ठीक है। ठीक, तो अब जो है आउटपुट करना, ठीक। तो अब क्या करते थे वो लोग? कहीं पे बैठ करके वो कीबोर्ड से क्या करते थे? डेटा को इंटर करते थे और वीडियो पे, डिस्प्ले पे जो है आउटपुट को देखते थे। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु साकालिक रूप से संसाधित आंकड़ों में सक्षम एक बड़े आकार का और कीमती कंप्यूटर है। ठीक, अब बात कर रहा है बड़े आकार का और कीमती कंप्यूटर है। जब बड़ा आकार आ गया तो वहाँ पे क्या होगा? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, ठीक है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फ्रेम मेन फ्रेम मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो साइज होता है वो कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि एक बड़े आकार का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर तकनीक के आकलन के लिए प्रयोग होती है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन दो बार आ गया। पहला रैप्डोलॉजिया ए और रैप्डोलॉजिया तो ये ऑप्शन क्या है? एक ही है, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नेपियर साहब थे, जो उन्होंने बनाया था कंप्यूटर, ठीक है, तो उसको जो है क्या बोला जाए? उस तकनीक का क्या नाम है? नेपियर बोन बोलते हैं, ठीक ना। उसको क्या बोला जाता है? नेपियर्स बोन। नेपियर नेपियर बोन, ठीक, नेपियर्स बोन्स बोला जाता है, ठीक है। ठीक, इन्होंने जो है अपने जो है इसमें आकलन के लिए जो है रैप्डोलॉजी शब्द का जो है यूज किया था। किसका यूज किया था? रैप्डो रैप्डोलॉजी रैप्डोलॉजी शब्द का जो है यूज किया था, ठीक है। ये जो रैप्डोलॉजी शब्द है ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक ना। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से जो है ये लिया गया, ठीक, ग्रीक शब्द से लिया गया। और ये जो रैप्डोलॉजी, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला क्या है? रैप्डोज हो गया, रैप्डोज रैप्डोज हो गया। दूसरा क्या हो गया? आपका लोगोज हो गया, ठीक, लोगोज हो गया, ठीक। रैप्डोज मतलब क्या होता है? छड़ी होता है, छड़ी होता है। और लोगोज मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक। लोगोज मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये क्या था? ये एक्चुअल में यह एक हाथी दांत या हड्डियों से बनी पट्टियों का एक समूह होता था जिन पर अंक लिखे होते थे। और इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए जो है इसका मुख्य तौर से जो है यूज किया जाता था।
तो आपका आंसर हो जाएगा रैप्डोलॉजिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? जो विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम? आपका आंसर हो जाएगा CDC 6600 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे? सीमोर क्रे। इसके जो आविष्कारक थे कौन है? सीमोर क्रे। ये पूछा जाता है, सीमोर क्रे थे, ठीक। इन्हीं को जो है सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग का जनक, सुपर कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का जनक भी क्या माना जाता है? सीमोर क्रे को ही माना जाता है, ठीक है। और इसे जो है 1964 में जो है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, CDC जिसको बोलते हैं, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा जो है पेश किया गया था। ये उस समय का सबसे तेज कंप्यूटर IBM 7030 से लगभग 3 गुना अधिक तेज और प्रति सेकंड 30 लाख मतलब 3 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में जो है ये दे दिया करता था, ठीक। अगर बात की जाए, आज की बात की जाए, 2026 के हिसाब से बात किया जाए, तो इस समय सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन है? EI कैप्टन है। क्या है? EI कैप्टन, EI कैप्टन है, जिसको USA ने बनाया है, ठीक है। ठीक, इससे पहले जो आपका था वो भी कहाँ का था? अमेरिका का ही था, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर, फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक। और जो अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की मैं बात करूं, इस समय जो इंडिया में जो सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? आपका उत्तर होगा ऐरावत है। क्या है? ऐरावत, 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 ठीक है। इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है अभी सबसे तेज है वो कौन है? ऐरावत है, ठीक है। और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? CDC 6600 था। और जो है पूरे विश्व का सबसे तेज इस समय कौन है? तो EI कैप्टन था। और जो है फ्रंटियर को उसने जो है पीछे छोड़ा है। और अगर बात की जाए इंडिया की तो क्या है? ऐरावत है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आईसीज इस्तेमाल करने की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई है? आईसीज मतलब क्या होता है? आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो पहला था वो किस पे था? वैक्यूम ट्यूब पे था। जो दूसरा था वो किस पे था? आपका ट्रांजिस्टर पे। किस पे था? ट्रांजिस्टर पे। तीसरा किस पे है? आपका आईसी पे है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे है, ठीक। जो चौथा है वो किस पे है? माइक्रो प्रोसेसर पे है। और जो इसका टाइम पीरियड था वो क्या था? 1964 से लेकर के 1971, 1964 से लेकर 1971 जो है, ये जो है आपका क्या है? थर्ड जनरेशन, ठीक ना। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी? 1964 से लेकर के 1971 जो है आपका थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। ये किस पे था? ये तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन पे वो जो है इसी पे आईसी पे जो है बेस्ड हुआ करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा टेड हॉफ ने जो है सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। अगर बात की जाए माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है इंटेल, इंटेल एक कंपनी है, इसके जो 3 वैज्ञानिक थे, ठीक ना। पहला फेडरिको फैगिन, फेडरिको फैगिन, फैगिन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जो है चिप का डिजाइन बनाया था। क्या बनाया था? चिप का जो है डिजाइन बना करके तैयार किया था, ठीक। उसके बाद आए आपके टेड हॉफ साहब, टेड हॉफ साहब, इन्होंने क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का कल्पना दिया। माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर, ठीक, आर्किटेक्चर का जो है कल्पना दिया इन्होंने। उसके बाद आए फिर स्टैनली मेजर। कौन आए? स्टैनली मेजर। मेजर साहब ने क्या किया? इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर के विकास में जो है मदद की, ठीक है। मतलब कि ये जो था आपका माइक्रो प्रोसेसर जो था उसके सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर में जो है इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मदद की थी। और बात की जाए तो जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था उसका जो नाम था वो क्या था? आपका इंटेल 4004 था, ठीक। और इसे जो है 1971 में जो है
मार्केट में जो है लॉन्च किया गया था, उतारा गया था मार्केट में, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, यह एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। क्या था? 4 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये था, ठीक। ये जो है इसकी कुछ विशेषताएं हो गई हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग आज की क्लास जो है अब यहीं पे रोकते हैं, ठीक। आगे की क्लास को जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, थैंक यू।